Hello everyone, I'm Komal from Classomania. This video is in continuation with part 2 of solution chapter. We'll learn about vapor pressure, factors affecting vapor pressure, Raoult's law as special case of Henry's law, vapor pressure of solutions of solid and liquids, ideal solutions and non-ideal solutions, negative and positive deviation, minimum and maximum boiling azeotropes, and numerical. So let's begin. First topic is vapor pressure of liquid or solution. So we have taken an evacuated vessel. यहाँ पे vapors और liquid equilibrium में है. So the vapor pressure will be what? The pressure exerted by these vapors on the liquid, and these are at equilibrium at a constant temperature. Okay, so we can define vapor pressure as the pressure exerted by vapor in equilibrium with liquid at a particular temperature. Next is the factors affecting vapor pressure. First is nature of liquid. When intermolecular force एक component का कम होगा, so in this case what will happen? Intermolecular force कम है यानी कि vapors क्या होंगे? ज़्यादा produce होंगे. So vapor pressure भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. एंड रिवर्स ऑफ इट, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हुआ? ज़्यादा हुआ, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा. फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होगा उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, डाइथाइल ईथर. वाई? क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? कम होता है. एंड लोअर वेपर प्रेशर किसका होगा? एक एग्जाम्पल है इथेनॉल. इथेनॉल में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? ज़्यादा होता है. नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि वेपर ज्यादा प्रोड्यूस होंगे एट हायर टेम्परेचर. नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. अगर बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा. अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा सो व्हाट विल हैपन? वेपर प्रेशर क्या होगा? उसका कम होगा, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा बॉइलिंग पॉइंट रीच होने में. नेक्स्ट इज प्योरिटी. सो अगर प्योर कंपोनेंट है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा. अगर उसमें हम इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा. नेक्स्ट इज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज log P2 by P1 will be equal to enthalpy of vaporization in of the liquid into T2 minus T1 upon T1 T2 into 2.303 R. यहाँ पे T1 T2 क्या है? टेम्परेचर है P1 P2 के. नेक्स्ट इज रोल्स लॉ. रोल्स लॉ स्टेट किया था फ्रेंच केमिस्ट फ्रांसवी मैरी रोल्ट ने. It states that partial pressure of component is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction in the mixture. So we have taken two component. Okay, we are considering a mixture of two completely miscible volatile liquid. Okay, यहाँ पे PA क्या होगा? Vapor pressure of the component A. PB होगा vapor pressure of component B. XA XB क्या होंगे? इनके मोल फ्रैक्शन होंगे. एंड P नॉट A P नॉट B क्या होंगे? वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट के होंगे. सो हम अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? PA क्या होगा? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. ओके, सो PA विल बी XA P नॉट A और PB क्या होगा? XB P नॉट B. And if we plot graph of pressure against mole fraction, then what will happen? These lines are representing P naught A P naught B क्या है? इनकी constant value है. So these lines are representing PAPB. PAPB यानी
vapor pressure of PA or component A, and PB is the vapor pressure of component B. And this line is representing P total versus mole fraction. Next is Rolle's law for non-volatile solute. अगर हम एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, तो इन दिस केस, इन दिस फिगर यू कैन सी दिस इज द लिक्विड, ओके, वोलेटाइल सॉल्वेंट जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया. तो नॉन वोलेटाइल सरफेस पे तो होगा, तो इसीलिए क्या होगा, वेपर्स कम होंगे वोलेटाइल कंपोनेंट के. एंड अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ पी सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्वेंट के प्रेशर, वेपर प्रेशर के ही बराबर होगा. Okay, if this solute is non-volatile or non-electrolyte, in this case it will not contribute to the total vapor pressure. Thus, vapor pressure of solution will be equal to the vapor pressure due to solvent in the solution. Next is the Rolle's law as a special case of Henry's law. So Rolle's law, according to Rolle's law क्या होता है, vapor pressure of volatile component is directly related to the mole fraction of the component in the solution. तो P1 क्या हो जाएगा, x1 into P01. और हेनरीज लॉ क्या होता है, P is equal to KHX. So अगर component क्या हुआ, गैस हुआ, okay, if the solute is gas, then in this case what will happen, Rolle's law और हेनरीज लॉ क्या हो जाएंगे, identical हो जाएंगे. ओके, एक्सेप्ट दैट देयर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, अलग अलग है. P1 है यहाँ पे KH है, लेकिन इन दिस केस दीज विल बी आइडेंटिकल. सो सिमिलैरिटी रोल्स लॉ और हेनरीज लॉ में क्या होती है, बोथ अप्लाई टू वोलेटाइल कंपोनेंट. ओके, और डिसिमिलैरिटी क्या होंगे, इनके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं. नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन लिक्विड. So this here you can see component A, this is of pure component A. Okay, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. Okay, अगर हमने इसमें क्या किया, सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, वेपर प्रेशर विल बी रिड्यूस. हियर यू कैन सी द वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, सॉल्वेंट के ही बराबर होगा. So vapor pressure of solvent is equal to mole fraction into vapor pressure of the pure solvent. So we can represent it as P solvent is equal to X solvent into P naught solvent. In terms of symbol हम represent कर सकते हैं vapor pressure of the solution को PS से. So PS will be equal to X1 into P naught. So this can be rewritten as, यहाँ पे X1 क्या है, mole fraction है. So PS upon P naught will be equal to X1, और X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, so N1 upon N1 plus N2. so PS upon P naught क्या हो जाएगा, X1 के बराबर. अब हम इसे दोबारा से कैसे लिख सकते हैं, PS upon P naught will be equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 यानी कि N1 upon N1 plus N2. अब दोनों में से ही हम इस इक्वेशन में दोनों में से 1 माइनस कर दें. So what will happen, 1 minus PS upon P naught is equal to 1 minus N1 upon N1 plus N2. So P naught, हम क्या लेंगे, LCM ले लेंगे, तो P naught minus PS upon P naught will be equal to N2 upon N1 plus N2. यहाँ पे this is what, relative lowering. Okay, relative lowering of vapor pressure. और ये क्या है, mole fraction of solute. This is the mole fraction of solute. So we can say relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of the solute. Next topic is ideal solutions and non-ideal solution. So on the basis of Rolle's law, we can classify liquid solutions as ideal solution और non-ideal solution. So जो follow करेंगे ideal solution होंगे, जो Rolle's law follow नहीं करेंगे, those will be non-ideal solution. So ideal solution के केस में क्या होगा, they'll follow Rolle's law over entire range of concentration, and in this case
डेल्टा मिक्सिंग इंथैल्पी एंड डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा, यानी कि वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा और इंथैल्पी भी चेंज नहीं होगा ऑन मिक्सिंग. Examples are N-hexane, N-heptane, bromoethane, chloroethane, benzene and toluene. Ideal solution के केस में क्या होगा, if let's say these are component A and these are component B. So A-B का interaction क्या होगा, सिमिलर होगा A के इंट्रैक्शन के और B के इंट्रैक्शन के. ओके, ए बी का इंट्रैक्शन क्या होगा, ए के सिमिलर और बी के सिमिलर होगा. मैग्नीट्यूड विल बी सेम. नेक्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. सो इन दिस केस दे विल नॉट फॉलो रोल्स लॉ. यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग इंथैल्पी, डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि दे विल चेंज. ओके, वॉल्यूम विल ऑल्सो चेंज एंड इंथैल्पी विल ऑल्सो चेंज. एंड इन दिस केस या तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा देन एक्सपेक्टेड, या फिर वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा देन एक्सपेक्टेड. सो दीज सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, दीज शो ईदर नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन. जब हम P वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो या तो ये नेगेटिव डेविएशन देते हैं या फिर पॉजिटिव डेविएशन देते हैं. So we'll discuss these deviation in detail. So नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, ए बी का इंट्रैक्शन क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा ए के इंट्रैक्शन से और बी के इंट्रैक्शन से. So first we'll discuss positive deviation. So in this case what will happen, intermolecular force क्या होगा, weak होगा solute solvent से, then in solute and solvent. Okay, so AB इंट्रैक्शन क्या होगा, weaker होगा AA से और BB से. And the graph, if we plot graph P versus mole fraction, so vapor pressure क्या होगा, ज़्यादा आएगा. Okay, than expected. It will come more than expected. Okay, it will come more than expected. यहाँ पे क्या होगा, ये जितना expect किया था उससे ज़्यादा हो जाएगा. So examples are mixture of acetone and ethanol. Ethanol में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एसीटोन में क्या होगा, weaker interaction. So acetone and benzene and methyl alcohol and water. Next is a non-ideal solution showing negative deviation. So in this case intermolecular forces क्या होंगी, stronger होंगी solute solvent में than in solute and solvent. Okay, so AB का interaction stronger होगा AA से and BB से. So इस केस में क्या होगा, वेपर फेज क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम आएगा. ओके, इट विल कम लेस देन एक्सपेक्टेड. एग्जाम्पल्स आर मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलिन, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, HCl एंड वाटर. नेक्स्ट टॉपिक इज एजियोट्रोप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स. दीज आर बाइनरी मिक्सचर, यहाँ पे सेम कॉम्पोजिशन होगा लिक्विड और वेपर फेज का, and they boil at constant temperature. Okay, they boil like a pure liquid. In this case fractional distillation possible नहीं होता, component का fractional distillation हम नहीं कर सकते. Why? Fractional distillation में this is important, this is required that the mole fraction in liquid phase and vapor phase should be different. But here in these azeotrope the mole fraction of vapor phase and liquid phase क्या होगा, same होगा. Component B का क्या होगा, same होगा. So fractional distillation is not possible. Either they are minimum boiling azeotrope or maximum boiling azeotrope. So minimum boiling azeotrope कौन show करेगा, positive deviation वाले, and negative deviation वाले will show maximum boiling azeotrope. So in case of minimum boiling azeotrope पॉजिटिव डेविएशन वाले शो करेंगे. सो एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, मिक्सचर ऑफ एसीटोन, इथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन, मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर. हियर वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर. प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट लिख लिए हमने, वाटर का 373, इथेनॉल का 353 केल्विन
In this case, mole fraction of water in vapor phase and liquid phase is equal. और इथेनॉल के केस में भी क्या होंगे? इक्वल. If we plot pressure versus mole fraction graph, so what will happen? हमें expected से vapor pressure क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा. Okay, so here x1 is equal to 0 and x2 is equal to 1, x1 equals to 1, x2 is equal to 0, x1 x2 क्या है? x1 is for water, 2 is for ethanol. So अगर हम सेम रीडिंग पे, सेम मोल फ्रैक्शन की रीडिंग पे अगर टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो हेयर वी कैन सी यहाँ पर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट आएगा कितना? कम. ओके, सो एट दिस पॉइंट, ओके, जहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है? ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या है? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट. सो इन दिस केस कॉम्पोजिशन, ये जो एजियोट्रोप होगा ये क्या होगा? The composition, this composition will show azeotrope. These mixture will be azeotrope. Okay, यहाँ पे क्या होगा? Composition by weight percent क्या होगा? 95.3% ethanol. And the boiling point is reduced to 351 Kelvin. Okay, इस composition में boiling point क्या हो जाएगा? 351 Kelvin, यानी कि इन दोनों से कम. नेक्स्ट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के केस में क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन के केस में एग्जांपल सेम होंगे. मिक्सचर ऑफ फिनॉल, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, HCl, वाटर. Here we are taking example of HCl and water. We have written boiling point of pure component. Boiling point of water क्या होगा? 373 Kelvin. Boiling point of HCl is 188 Kelvin. यहाँ पे क्या होगा? मोल फ्रैक्शन सेम होंगे लिक्विड और वेपर फेज में. And if we plot P versus mole fraction graph, we'll get vapor pressure less than expected. अगर हम सेम मोल फ्रैक्शन की रीडिंग पे T versus मोल फ्रैक्शन ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. दिस विल बी द मैक्सिमम बॉइलिंग. ओके, दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट. सो हेयर दिस विल बी कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. कौन से कॉम्पोजिशन पे? 20.3% ऑफ HCl. ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या बन जाएगा? 383 केल्विन, यानी कि दोनों प्योर कंपोनेंट से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया 383 केल्विन. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल. Vapor pressure of chloroform and dichloromethane at 250 degrees Celsius, 225 degrees Celsius are 200 mmHg and 415 mmHg respectively. We have to calculate vapor pressure of solution prepared by mixing 25.5 gram of CaCl3 and 40 gram of CH2, Cl2 at 298 Kelvin, and we have to find mole fraction also of each component in vapor phase. So mass of chloroform कितना होगा? 25.5 gram and mass of CH2 Cl2 is 40 gram. This is given. Molar mass क्या होगा CHCl3 का? 119.5 gram per mole. Molar mass CH2 Cl2 का क्या होगा? 85 gram per mole. Moles of CHCl3 क्या होंगे? 25.5 given mass upon में molar mass, so 25.5 upon 119.5 gram per mole, which will be 0.213 mole. Next is moles of CH2Cl2 find कर लेंगे हम, तो 0.470 mole आ जाएगा. So mole fraction of CHCl3 क्या होगा? Number of moles of CHCl3 upon में number of mole of CHCl3 plus number of moles of CH2Cl2. So it will be 0.312 and mole fraction of CH2Cl2 क्या हो जाएगा? 1 में से माइनस कर देंगे तो 0.688. So P total will be equal to vapor pressure of each component. Okay, so it will be equal to mole fraction into pure components vapor pressure. So X CHCl3 into P naught CHCl3 plus X CH2Cl2 into P naught CHCl3. So by putting value 0.312 into 200,
ओके 0.312 इंटू 200 प्लस इसका मोल फ्रैक्शन क्या है 0.688 एंड द vapor pressure of chloroform is 415. So by calculating we'll get 347.9 mm Hg. Next is mole fraction find out करते हैं. So mole fraction of each component क्या होगा? PCHCl3 62.4, PCH2Cl2 285.5 mm and P total is equal to 347.9 mm. So mole fraction क्या है वेपर फेज में PCHCl3 अपॉन में P total that is 62.4 upon 347.9 which is 0.18. नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 क्या हो जाएगा वेपर फेज में 1 में से माइनस कर देंगे सो 0.82. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू लिक्विड्स X and Y on mixing form ideal solution at 30 degrees Celsius. The vapor pressure of the solution containing 3 moles of X and 1 mole of Y is 550 mm Hg. But when 4 moles of X and 1 mole of Y are mixed, the vapor pressure of the solution thus formed is 560 mm Hg. What would be the vapor pressure of pure X and pure Y at this temperature? Suppose vapor pressure pure X का क्या है P naught X और Y का क्या है P naught Y. So first case में mole fraction क्या हो जाएगा X will be equal to 3/4. Okay, यहाँ पे 3 moles 1 mole, so it will be 3/4 which will be equal to 0.75. यहाँ पे मोल फ्रैक्शन y का कितना हो जाएगा 1/4 यानी कि 0.25. सो बाय रोल्स लॉ P टोटल क्या हो जाएगा Px प्लस Py एंड वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. तो इनका सम करेंगे सो विल गेट 550 विल बी इक्वल टू 0.75 P naught X plus 0.25 P naught Y. सो इन सेकेंड केस यहाँ पे बोला है कि 4 मोल्स X के हैं 1 मोल Y का है मिक्स करा हमने तो यहाँ पे क्या होगा मोल फ्रैक्शन X का क्या हो जाएगा 4/5 एंड दिस इज 1/5. सो मोल फ्रैक्शन Y का क्या होगा 1/5 यानी कि 0.20. सो रोल्स लॉ फिर से अप्लाई करेंगे तो 560 इज इक्वल टू 0.80 P naught X plus 0.20 P naught Y. This is equation 2. Okay, and from equation 1 इस equation से हमने निकाल लिया क्या 2200 will be equal to 3 P naught X plus P naught Y. Okay, इसे हमने क्या मान लिया थर्ड इक्वेशन मान लिया. So from equation second we'll get इस equation से हमें क्या मिल जाएगा 2800 will be equal to 4 P naught X plus P naught Y and this is equation 4. So हम क्या करेंगे 4 में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ओके तो P naught Y कैंसिल हो जाएगा and we'll get P naught X. So P naught X कितना हो गया 600 mm. So substituting थर्ड इक्वेशन में हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो we'll get P naught Y is equal to 2200 minus 3 P naught X यानी कि 3 into 600. So it will be 400 mm. If you have any doubt, you can drop your question in comment section. And thank you for watching.